बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरिफ हमीद भट्टी। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो रोज़ाना कलाबाजियाँ खा रही थी, करवटें ले रही थी। हुकूमत अपोजिशन से ना खुश थी, ना अपोजिशन हुकूमत की टांगें खींच रही थी। ये खींचातानी अरसा दराज से लगी हुई थी और बाज़ केस मोहतरम अदालत जज साहबान के साथ भी पेश हो रहे थे, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, रिहाइयाँ हो रही थी। लेकिन अचानक चाइना से चलने वाला कोरोना वायरस ने पूरी तकरीबन दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। 150 के करीब ममालिक इसकी जद में आ गए। इन्होंने पूरी दुनिया की इकानमी को हिला के रख दिया। लोगों की ज़िंदगी महदूद होकर रह गई। कमो बेशतर तमाम ममालिक इसकी जद में आ चुके हैं और इसके लिए ना सिर्फ जानी नुकसान हो रहा बल्कि वहाँ की इकानमी तबाह होकर रह गई है। पाकिस्तान में ये अभी बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन चंद दिनों में इसके कुछ केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस पर पाकिस्तान की हुकूमत आवाम को हक़ाइक़ बताने की बजाय कुछ चश्मपोशी कर रही है। अगर ये चश्मपोशी की जा रही है, अगर इसमें सच है, तो ये मुजरमाना गफलत होगा। कोरोना वायरस ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है, इससे बचा जा सकता है। इसके एहतियाती तदबीरों से लोगों को नुकसान होने से कम इसकी लपेट में आ सकते हैं। इसका सिंपल सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोगों से मिलना जुलना फिज़िकली छोड़ दें, हाथ मिलाना छोड़ दें, गला मिलना छोड़ दें और हर आधे घंटे बाद साबुन से बार बार हाथों को धोएं, गर्म पानी से गरारे करें, बिला वजह लोगों के मजमे में ना जाएं, हजूम में ना जाएं, अवॉइड करें। क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल की नाकाफ़ी सूरत हाल है, यहाँ इतने वेंटिलेटर भी नहीं है। हुकूमत में देखने की बजाय हर शहरी, बल्कि दुनिया का हर शहरी इसमें एक दूसरे की मदद करे और लोगों को अवेयरनेस दे कि हाथ नहीं मिलाना, बिला वजह चीज़ों पे हाथ नहीं लगाना। अगर कोई टेबल पे हाथ लगा दिया तो उसको हाथ के मुंह के किसी हिस्से पे नहीं लगाना, उसको साबुन से 20 सेकंड मिनिमम बार बार साफ करें। इससे निपटा जा सकता है। ये दुनिया में वबा है। ये कब तक रहती है, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है। बाज़ कह रहे हैं इसकी लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई हैं, जिसके बारे में अभी तक ख़त्मी कोई फ़ैसला नहीं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शिकार इसका सिंध हुआ है। सिंध हुकूमत में मुराद अली शाह और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हर मुमकिन जहाँ शुबा होता है कि कोरोना का वायरस का पेशेंट हो जाता है, उसका प्रॉपर चेकअप किया जाता है। जबकि पंजाब में इतनी फोकस नहीं किया जा रहा, सिर्फ बयानात की हद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, मीडिया टॉक की हद तक किया जा रहा है और हुकूमत इसकी संगीनी को समझ नहीं पा रही। लेकिन तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह अब ये वबा फैल रही है, हुकूमत यकजा हो के इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। कौम को भी होशियार रहना होगा। खुदा न खास्ता ये जानलेवा नहीं है, इससे बचा भी जा सकता है। उम्र से ज़्यादा लोग इसकी मुश्किलात का शिकार होते हैं, 70+ या 60+, और इससे बचने के लिए पूरी दुनिया में तदाबीर की जा रही हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस वबा से निजात दिलाए। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में ये वबा अल्लाह करे कि ज़्यादा ना फैले और इसे मिनिमम तरीके से रखा जा सके। अब वज़ीर आज़म इस सिलसिले में उनके एक एडवाइज़र हैं जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी क्लियर करवाया जो क्लियर करना नहीं बनते थे। अगर वो बात भी सच है, उस पर तहकीकात की जा रही है। अगर वो ऐसे लोगों को बग़ैर जो ताफ्तान बॉर्डर से आ रहे थे, बग़ैर चेकअप के क्लियर कराया है, तो एक मुजरमाना गफलत है। अगर वो की होगा तो यकीनी बात है, अगर जिसने भी ये किया होगा वो कानून की गिरफ्त में आएगा, क्योंकि ये एक से दर्जनों से सैकड़ों और इस तरह ज़्यादा फैलने का ख़दशा होता है। आज कल पाकिस्तान में इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इजलास हो रहे हैं और हमें यकीन है कि हमें हुकूमत में देखने की बजाय आम शहरियों को, गाँव हो, शहर हो, कस्बा हो, एक दूसरे को इसके बारे में अवेयरनेस देनी है कि इससे बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है।
बिला वजह किसी चीज़ पे हाथ ना लगाएं, ज़्यादातर घर में रहे, एक दूसरे से हाथ मिलाने से अवॉइड करें, गले मिलने से अवॉइड करें। अगर कोई छींकता है तो उससे थोड़ा सा फासला रखें, छींकने वाला अपने ऊपर मास्क चढ़ा दे, या इसकी चीख तकरीबन 7 से 8 फुट तक डैमेज करती है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस वबा से बनाए। दूसरा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कुछ लोग आजकल आज़ादी सहाफ़त का बड़ा दर्स दे रहे हैं। मैं इन सबसे एक बात कहता हूँ, क्या वर्किंग जर्नलिस्ट के कोई हकूक़ नहीं? जब आप 5-5 माह सैलरी नहीं देते, जब 8-8 माह सैलरी नहीं देते, फ्री काम करवाते हो, तो आज़ादी सहाफ़त खाक में मिल जाएगी उस बंदे की, जिस बंदे के 2 बच्चे स्कूल जाते हैं और उसके बस फीस देने के पैसे नहीं हैं, और आप इन वर्करों के पैसों से महलात खड़े कर रहे हैं। मालकन अच्छे भी हैं जो सही टाइम पे सैलरी देते हैं, हम उनके मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, उनका फ़र्ज़ है हमें टाइम पे सैलरी देना, और हमारा काम है ईमानदारी से वर्कर का काम करना। लेकिन आज़ादी सहाफ़त वो नहीं कि ताकतवर जिसको चाहे ज़ीरो को हीरो बना दे और हीरो को ज़ीरो बना दे। ये भी काम किया जा रहा है, ये मत करें। ये जो भी कर रहा है हुकूमत इससे बाहर आ जाए कि फ़लाँ सहाफ़ी के इंटरव्यू पे पाबंदी लगा दे, उसको टॉक शो में ना बुलाएं, उसका प्रोग्राम भी ना चलाएं, उसने फ़लाँ हुक्मरानों से इख्तलाफ राय किया है। सहाफ़त के कत्ल को आज़ादी सहाफ़त का नाम ना दे। बड़ा आप आजकल चीख रहे हैं आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त। जब कुछ ताकतवर कानून के शिकंजे में आता है तो आज़ादी सहाफ़त आ जाती है। मैंने भी सैकड़ों हज़ारों नारों लगाए आज़ादी सहाफ़त से जंग रहेगी। मुझे समझ में नहीं आता क्या सिर्फ चंद मालकान का नाम आज़ादी सहाफ़त है? आज़ादी सहाफ़त वो है कि हर वर्कर को उसके हकूक़ मिले, लेबर लॉ के मुताबिक हमें हायर किया जाए। नौकरियाँ करना ना करना बात की बात है। हाँ, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रहे, सच पे पर्दा डालने के लिए ताकत का इस्तेमाल रोक दे। कुछ लोग रेटिंग से लेकर जालसाजियों से हकायक छुपाना चाह रहे हैं, ज़ीरो को हीरो बनाना चाह रहे हैं। मत ये गलतियां करें, ये गलतियां आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। जो भी कर रहा है सिर्फ सच का साथ दें, हकायक पर चले, इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ दे। इख्तलाफ राय में नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इख्तलाफ राय को दुश्मनी ना बनाए। इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है। सहाफ़ियों के पास ये कोई राइट नहीं कि किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन बिला वजह करे, लेकिन ताकतवरों के बारे में भी ये नहीं कि वो खुदा बन के किसी को कोई नौकरी से निकाल दो, किसी को कोई उसको पाबंदी लगा दो। आपका निज़ाम अपाहज हो चुका है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेने पर आई हुई है। एक इमरान खान के अलावा मुझे पाकिस्तान में ज़्यादा बंदे नहीं मिलते जिनके बारे में मैं कहूँ कि ये शफाफ तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। और एक इमरान खान जो एक मकसद के लिए चला था, वो भी चंद खुशामदियों ने उनको उन्हीं के मकसद से डिट्रैक कर दिया है। इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने खुशामदियों की बात सुने, लेकिन ये सोचे कि उनके दौरे इक़्तिदार में आम शहरियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। महंगाई, बेरोज़गारी ने लोगों को तबाह कर दिया है। ये कोरोना वायरस एक तो लोगों की जानी नुकसान बन रहा है, जिस तरह माशियत को तबाह कर रहा है। रोज़ाना मजदूरी करके रोटी कमाने वाले लोग लाखों बेरोज़गार हो रहे हैं। इनका सदेबाब भी करना होगा आपको। इनको इनके घर खाना देना होगा। अगर होटल बंद कर देंगे, मैरिज हॉल बंद कर देंगे, जो एहतियाती तदाबीर पे आपने ठीक किए होंगे, हम किसी पे इख्तलाफ नहीं कर रहे, लेकिन जो रोज़ाना कमा के खाना खाते हैं वो तो भूख से मर जाएंगे, कोरोना से ना मरे। तो हुकूमत को थोड़ी सी नज़र उन पर भी रखनी होगी जो रोज़ाना कमाते हैं और रात को खाते हैं, उनके बच्चे, उनके रोज़गार का भी बंदोबस्त करना होगा। सिर्फ हुकूमत नहीं, हर साहबे जिसके पास अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, हम सबको अपने हमसाए इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखना होगा। वो कोरोना से बच जाए, कहीं भूख से ना मर जाए, इसका हिसाब हम सबको देना है। नाज़रीन, जो हुकूमतें इंतकाम के जज्बे से चलती हैं वो इंतकाम की आग में खुद ही जल जाती हैं। और जो इंसान किसी पे नाहक तोहमतें लगाता है, नजायज़ करता है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, वो उसकी लपेट में खुद भी आ जाता है। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगते। सैकड़ों हज़ारों ऐसे ताकतवर लोग देखे हैं मैंने जिनका अंजाम देख के बंदा इबरत पकड़ता है। जो कल बहुत ताकतवर थे आज मजबूर, बेबस, लाचार हैं। लिहाजा आज किसी पे जुल्म इसलिए ना करो
कि कल आपको कोई जवाबदेह होना है। इंसान से मोहब्बत करें, इंसानियत से मोहब्बत करें, सच बोलें, हमेशा सच बोलें। अगर मुकम्मल सच किसी वजह पर नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ ना बोलें। ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों से मेरी गुजारिश है कि आपस के इख्तलाफात बुलाकर सियासी मुखालफिन को मुखालफत करें, अवाम की खिदमत के लिए एक पेज पर आ जाए, अवाम को इस इकॉनमिक क्राइसिस से, इस कोरोना क्राइसिस से, दीगर मुश्किलात से निकालें, फिर उसके बाद इलेक्शन में जाएं। ना कोई धांधली करे, अपने लोगों से वोट मांगे, जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे वो आके 5 साल करे आइन और कानून के मुताबिक। अगर आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ अदम एतमाद आता तो आना चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न है। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि हुकूमत अब चंद लोगों को नवाजने की बजाय वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और वज़रा पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म। और ब्यूरोक्रेटों को भी एक पैगाम है। कायदे आज़म ने एक बात कही थी, किसी सरकारी अफसर को, किसी सियासतदान का गलत हुक्म नहीं मानना चाहिए। वो गवर्नमेंट के मुलाजम होते हैं, सियासतदानों के ज़ाती नहीं। लेकिन आजकल 80% आला अफसर सरकारी, DMG हो, पुलिस हो या दीगर महकमे हो, हुक्मरानों के खुश करने के लिए लोगों से नाइंसाफ़ी की इंतहा कर देते हैं, अख्तियारात से तजावज़ करते हैं। नाइंसाफ़ी की सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू सियासत पे कम और आवाम के, आम शहरियों के मसाइल पर ज़्यादा थी। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल पसंद आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियाँ देने का बायस बने, किसी की मुश्किलात में इजाफे का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।